हेलो दोस्तों, वेट अंश नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस में जो बहस हो रही है और रेस्पोंडेंट के वकील ने जिस प्रकार 2003 में 35(1) में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको रिलेट कर दिया 10 मंथ की जो एवरेज पे है उसके डिटर्मिनेशन से। अब यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन और अपडेटिंग। आज हम इसी पर बात करेंगे। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपेंडिक्स 1 का सेक्शन 2 कोट किया और उसको रिलेट किया कि ये 10 महीने की एवरेज इमोल्यूमेंट कैलकुलेट करने का तरीका है। चलो मान लेते हैं आपकी बात। और जो पीरियड दिया वो था इनका 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 10 माह, 1/7/1993 से लेकर के 1/5/1994 10 माह। ऊपर पर एम्प्लॉयज का, नीचे ऑफिसर्स का। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये 10 माह का ही कैलकुलेशन आपने दे रखा है वहां पे। अब सवाल ये उठता है, जो व्यक्ति 1/11/1992 को रिटायर हुआ, क्या उसकी सही एवरेज पेंशन कैलकुलेट करने के लिए 10 साल लग गए? क्या 2003 में जो पेंशन रेगुलेशन 35(1) में जो अमेंडमेंट किया था अपडेशन के लिए, क्या उससे इसको अपडेट किया गया? आखिरकार 10 साल क्यों लग गए? इस प्रकार की कंडीशन तो हर बेज रिवीजन में आएगी, क्योंकि जब जब बेज रिवीजन आएगा तो ये जो पीरियड यहां दे रखा है, ये पीरियड हर बेज रिवीजन में आएगा। तो हर बेज रिवीजन का अपेंडिक्स 1 में वर्णन क्यों नहीं है? हम ये मान के चलते हैं कि 2003 का जो पेंशन अपडेशन का इफेक्ट था उसे खत्म करने के लिए ये चीज यहां पे डाली गई, जिससे आगे कभी कोर्ट में इस प्रकार की बातें आए तो इसको 10 महीने से जोड़ दिया जाए। अपेंडिक्स 1 में यदि आप ये कॉल डालते हो तो उसके बाद में आपको 1/11/1997 से लेकर के 1/9/1998 10 माह का ये भी डालना पड़ेगा। 1/11/2002 से लेकर के 1/9/2003 का ये भी डालना पड़ेगा। 1/11/2007 से लेकर के 1/11/2008 तक का डालना पड़ेगा। 1/11/2012 से लेकर के 1/9/2013 तक डालना पड़ेगा और 1/11/2017 तक, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट्स का है। आपने इसमें अपेंडिक्स 1 में ये क्यों नहीं डाल रखा है? बड़ा सीधा साधा, इसकी डालने की जरूरत ही नहीं थी। ये इंटरनल सर्कुलर की बात थी, रेगुलेशन में डालने की जरूरत ही नहीं थी कि बार बार रेगुलेशन में कैसे डालोगे। और यह ये भी नहीं लिखा हुआ है कि द सेम प्रोसेस विल बी कंडक्टेड आफ्टरवर्ड्स। अब सवाल ये होता है कि जब ये 10 महीने का बता रहे हैं कि ये इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए है, तो कहते हैं फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। ये किसकी बेसिक पेंशन? किसकी बेसिक पेंशन करोगे आप? जो कर्मचारी अभी गया ही नहीं है, पेंशन पर ही नहीं गया है, उसकी बेसिक पेंशन कैसे हो गई? आप उसकी सर्विंग एम्प्लॉय की एवरेज इमोल्यूमेंट काउंट करने के लिए आप रेगुलेशन 38 में जाओगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स एवरेज इमोल्यूमेंट्स को ये करोगे। आप यह बेसिक पेंशन को कैसे डिटर्मिनेशन कर रहे हो? कैसे फॉर्मूला दे रहे हो बेसिक पेंशन का? यानी आपकी जो वर्डिंग है वही गलत है। जो कर्मचारी सर्विस कर रहा है उसकी 10 महीने की जो एवरेज इमोल्यूमेंट्स निकालने हैं वो डिटरमाइन करने हैं, अपडेट नहीं करना है। लेकिन आप तो बोले फॉर्मूला अपडेटिंग बेसिक पेंशन। ये लैंग्वेज गलत है, ये लीगली टोटली गलत है। ये बेसिक पेंशन के अपडेशन के लिए जानबूझ करके किसी व्यक्ति ने यहां पर ये डाला है। यह होना चाहिए था फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग 10 मंथ्स एवरेज इमोल्यूमेंट्स, ये होना चाहिए था। और जब इसको डालते तो अपने आप ये जो 35(1) का जो अमेंडमेंट हुआ 2003 में वो अपने आप अलग हो जाता। अब दूसरी बात पे आते हैं। भैया ये बताइए आप कि 10 महीने की आप एवरेज इमोल्यूमेंट डिटरमिन करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो उसका संबंध आपका रेगुलेशन 38 से होना चाहिए था कि रेगुलेशन 35 से होना चाहिए था? ये 35 में क्यों डाला आपने?
और ऐसा ही काम और किया इन्होंने। जो वीआरएस वाले जो गए थे, रेगुलेशन 28 और 29, और जो जिनकी 15 साल सर्विस हो गई थी उनका अलग रेगुलेशन है, और जिनकी 20 साल हो गई अलग रेगुलेशन है। उनको नुकसान देने के लिए गलत रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया गया। ये इस प्रकार की जो हरकतें हैं, बताएंगे उसको भी हम कैसे क्या किया गया था। अब इससे तो बिल्कुल साफ साफ होता है, बिल्कुल साफ साफ रहा है। फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, बेसिक पेंशन को अपडेट करने का फॉर्मूला जबकि वो व्यक्ति गया ही नहीं है पेंशन। अब दूसरी बात यह है, तो क्या बेसिक पेंशन को आप ये कहना चाह रहे हो कि 10 साल के बाद यानी 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसका सहारा लेकर के आप यहां बेसिक पेंशन जो चलेगी उनकी बेसिक पेंशन को अपडेट करना चाह रहे हो? ये 10 साल का पीरियड लग कैसे गया? ये तो ऑटोमेटिक है, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनल सर्कुलर की बात है, बैंकों की इंटरनल सर्कुलर की बात है कि बैंक अपने जो जाने वाले कर्मचारी हैं जिस समय गए होंगे उस समय ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ। ये जानबूझ करके ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें 35(1) में, इसको खराब करने के लिए ये कुचक्र रचा गया। अदरवाइज हो नहीं सकता कि जो व्यक्ति 1992 में रिटायरमेंट हो रहा है और 2003 में जो अमेंडमेंट आता है उसमें 35(1) में उसका सहारा लेकर के 10 साल के बाद उसकी पेंशन का एवरेज इमोल्यूमेंट कैलकुलेट करो, और मान ली किया भी 10 साल के बाद, तो उसका सही जो रेगुलेशन है वो है 38 नंबर 1। उसकी सही लैंग्वेज है डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स फॉर एवरेज इमोल्यूमेंट्स, ये है, न कि ये फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। इसकी जो लैंग्वेज है शुरू से ही गलत है। आप बेसिक पेंशन को अपडेट नहीं कर रहे हो, आप 10 मंथ का एवरेज इमोल्यूमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो। अभी तब जब करोगे डिटरमाइन, जब कर लोगे या 50% निकालोगे, जब जा करके उसकी बेसिक पेंशन बनेगी, उसको करोगे आप अपडेट। 10 महीने का जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको अपडेट नहीं कर रहे हो, उसको केवल आप डिटरमाइन कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूटेशन कर रहे हो, और जब उसकी पेंशन बन जाएगी एज पर रूल्स उसको करोगे अपडेट। तो हमें ये बताएं कि नंबर 2 में आप कौन सी बेसिक पेंशन को अपडेट कर रहे थे। और नीचे जब देखा जाएगा तो आपको पता चलता है अच्छी तरह से कि आप बता रहे हो कि यहां से यहां तक कितने एमोल्यूमेंट से कितने एमोल्यूमेंट मिल रहे हो, तो टोटल पे कर रहे हो, वहां आप टोटल सैलरी को कर रहे हो, और यहां कह रहे हो आप पेंशन को अपडेट कर रहे हो। आपकी ये लैंग्वेज ऑटोमेटिक आपको ही कटघरे में खड़ा कर रही है। हम चाहेंगे हमारे वकीलों से इन चीज़ों का जो संबंध है अच्छी तरह से देखा जाए, और अपेंडिक्स 2 में जो ये लैंग्वेज डाली हुई है जानबूझकर गुमराह करने के लिए, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन, ये बिल्कुल गलत लैंग्वेज है। फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग 10 मंथ एवरेज पीरियड ये होना चाहिए था। यदि ये करते तो ये रेगुलेशन 38 में चला जाता, और ये 35(1) को जो अमेंड हुआ 2003 में उसको खराब नहीं कर पाते। यानी 35(1) को जो अमेंड हुआ 2003 में उसको खराब करने के लिए, कोर्ट को मिसगाइड करने के लिए इन लोगों ने ये खेल खेला। और ये 10 महीने के जो एवरेज की बात कर रहे हैं, ये जब बेस सेटलमेंट होगा ये कंडीशन हर बार आएगी, और ये इंटरनल बैंक का मैटर है, ये इसमें रेगुलेशन का मैटर नहीं है। गवर्नमेंट को बार बार ये करना पड़ेगा, और ये करते भी हैं। इसी प्रकार जो आदमी व्यक्ति जाते हैं उनको इसी प्रकार करते हैं ये। यदि आदमी कोई अभी जैसे कोई आदमी जाएगा अभी 1/11/2017 को गया होगा, और उसकी अब एवरेज कैसे निकालोगे आप? वो तो पीछे के बेस सेटलमेंट में है, तो उसका कैसे निकालोगे आप? यही फॉर्मूला। लेकिन यहाँ आप एवरेज इमोल्यूमेंट डिटरमाइन कर रहे हो। एवरेज इमोल्यूमेंट को कभी भी अपडेट नहीं किया जाता, उसका 50% निकल करके जब पेंशन चले जाएंगे, पेंशन को अपडेट करने का फॉर्मूला है ये, न कि आपका एवरेज इमोल्यूमेंट को अपडेट करने का फॉर्मूला। बड़ा सीधा साधा है। एवरेज इमोल्यूमेंट्स आर नॉट अपडेटेड, दे आर डिटरमिन्ड और दे आर कैलकुलेटेड, दे आर कंप्यूटेड टू अराइव एट द पेंशन, बेसिक पेंशन, जो भी नियम दे रखे हैं उसका अनुसार। और जब बेसिक पेंशन आपको मिल जाएगी तो यहां 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन के अपडेशन की बात करता है। इसलिए जो बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन अपडेशन की जो बात हो रही है, आपका नंबर 2 जो 10 महीने का
डिटरमाइन या कैलकुलेशन कर रहा है एवरेज पे को, वो अपडेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एवरेज एमेलमेंट्स को कभी भी अपडेट नहीं किया जाता। अपडेट किया जाएगा केवल और केवल बेसिक पेंशन से। और यहाँ पर रेस्पोंडेंट का वकील फंस चुका है अपने ही जाल में, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा इसी प्रकार का जो कुछ दिया है बैंक ने दिया है, और बैंक खुद भी फंस चुकी है। कोर्ट के सामने इनके पास कोई भी तर्क नहीं होगा। इनसे ये पूछा जाए क्या आप एवरेज एमोल्यूमेंट्स को जो 10 महीने की आप बता रहे हो उसको अपडेट किया जा सकता है क्या, उसको तो आप डिटरमाइन करोगे, अपडेट नहीं कर सकते हो। अपडेट किया जाएगा केवल बेसिक पेंशन को। और जब तक एवरेज एमोल्यूमेंट्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब अभी पेंशन नहीं है, अभी पेंशन कैलकुलेट नहीं है। पेंशन जब एवरेज एमोल्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे, जो 50% पेंशन आपकी होगी 33 साल में, उसको पेंशन जो बन जाएगी उसको करोगे आप अपडेट। और यही बोल रहा है नंबर 2, इसकी लैंग्वेज टोटल और टोटल भ्रमित करने वाली है, मिसलीड करने वाली है, और हम चाहते हैं हमारे वकील इस चीज़ को अच्छी तरह देखें। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।